कि हमको भरनी करने की परमिशन दी गई है। यहाँ पे देखो ये पर्यावरण है, मैंग्रोव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। क्लियरली दिख रहा है कि भरनी कैसी हो रही है। कि कुछ दिन पहले ही कॉर्पोरेटर ने कहा था कि अगर जब तक ब्रिज बनेगा नहीं तब तक एक भी गाड़ी दिखेगी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो अंदर आ रही है, आजू बाजू में 5 स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आपने थोड़ी देर पहले ही देखे होंगे कैसे रोड क्रॉस करे, कैसे भाग रहे। सुबह आप आना यहाँ पे 3, 4, 5 बजे के टाइम पे कितना प्रदूषण होता है। कार्रवाई करे, दूसरे दिन चालान काटे, वापिस से 1 दिन बाद में वापिस चालू हो गए। आपको डंपर जमा करना चाहिए, आप जमा क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब दिखाने वाली कार्रवाई कर रहे हो। दिन रात चलते हैं। अभी हम लोगों ने खड़े होकर कार्रवाई करवाया, तातुला ने कार्रवाई भी किया। कार्रवाई करने के बाद क्या करना चाहिए? आदमी को जमा करो ना। जो ब्रिटिश सरकार में ब्रिज बनी थी 2 गाँव को जोड़ने के लिए, आज वो ब्रिज की हालत क्या है? हालत आमच्या सरकारचं नाव खराब करताय। इथे काम होईना, दुसरे जण बसले। आम्ही जेव्हा आवाज उठवतो तेव्हा आम्हाला सांगतात की तुमची सरकार आहे। मुंबईत सरकार कोणाची आहे? बंद करा, मोटे डंपर बंद करा, बंद करा, बंद करा, मोटे डंपर बंद करा। मुंब्रा में डंपरों के खिलाफ भाजपा का धरना, इलाके में हंगामे जैसी स्थिति। चूहा पुल खाड़ी भराई को लेकर विरोध तेज, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। सैकड़ों डंपरों से परेशान जनता, भाजपा ने शुरू किया प्रदर्शन। मुंब्रा में चूहा पुल खाड़ी भरने के लिए शहर में रोज सैकड़ों डंपर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ आज सुबह से भाजपा पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर काफी उथल पुथल का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इन डंपरों के खिलाफ इससे पहले भी शहर की कई सक्रिय राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर और ट्रैफिक पुलिस विभाग सभी लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा पदाधिकारियों द्वारा किया गया यह धरना प्रदर्शन कितना असर डालता है और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। देखिए कितनी सब डिपार्टमेंट को पत्र व्यवहार किया है, मुख्यमंत्री को भी पत्र व्यवहार किया है। और आप लोग देखिए जो अंदर की परिस्थिति है, कितना कचरा है। देखो मिट्टी नहीं है। और अगर ये बोलते हैं कि हमको भरनी करने की परमिशन दी गई है, तो यहाँ पे देखो ये पर्यावरण है, मैंग्रोव है। मैंग्रोव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा गुनाह दाखिल होता है। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर मैंग्रोव गायब हो चुके हैं, जो कि आज परिस्थिति आप लोग देख सकते हो। मैंग्रोव देखो और अंदर जाके देखो, मैंग्रोव नहीं दिखेंगे। ये देखिए क्लियरली दिख रहा है कि भरनी कैसी हो रही है। प्रशासन के अधिकारियों को हमने ये फोटो सब दिया है, तो भी उनको नहीं दिख रहा है। और देखिए कचरा। अगर बोलेंगे कि हम रॉयल्टी की भरनी कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये रॉयल्टी की भरनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है। देखो और यहाँ के विरोधी पक्ष नेता दूसरे के कचरे इधर आ रहे हैं। जो परिस्थिति है, और ये पहले की फोटो है जीपीआरएस, और आज की फोटो वहाँ पे देखिए आप लोग। इसमें कई गांव वालों की जमीनें भी है और उनके ऊपर भी गुना दाखिल किया जा रहा है। जब कार्रवाई की मांगनी होती है तो उनके ऊपर गुना दाखिल होता है। तो मैं कहता हूँ जो ये अवैध भरनी चला रहे हैं अंदर, इनको परमिशन किसने दिया है? अगर इतना पत्र व्यवहार कर रहे हैं और गाड़ियों की हालत आप लोग देख रहे हो, और अंदर गुंडे खड़े हैं। अगर आप जाओगे बोलोगे कि हम पत्रकार को अंदर घुसना है, तो देखो ये अंदर गुंडे खड़े हैं। ओनली डंपर जा सकता है अंदर। ये अंदर गुंडे खड़े हैं, उनके गुंडे खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं ये? अगर लीगल भरनी हो रही है तो प्रशासन के लोग वहाँ रहना चाहिए। प्रशासन को पेपर चेक करके गाड़ियाँ छोड़ना चाहिए। गाड़ियों में अभी हमने पूछा है तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी रहने दो वैसी। वहाँ पे देखो यूटर्न मार लिया। ये ब्रिज की हालत क्या है? यहाँ के कुछ दिन पहले ही कॉर्पोरेटर ने कहा था कि अगर जब तक ब्रिज बनेगा नहीं तब तक एक भी गाड़ी दिखेगी नहीं। जरा लाइव कचरा चेक। देखो ये जो गाड़ियाँ आती है ना, डंपर कचरा जो भी आ रहा है, आज एक टाइम से आ रहा है, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ी। क्यों हमको आवाज़ उठानी पड़ी? मैं तो सबसे पहले यहाँ के जो हमारे विधायक है, यहाँ के हमारे नगर सेवक है, उनको यही कहना चाहूँगी कि ये जिम्मेदारी आपकी थी। आज इतने बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो अंदर आ रही है, आजू बाजू में 5 स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आपने थोड़ी देर पहले ही देखे होंगे कैसे रोड क्रॉस करे, कैसे भाग रहे। कोई अगर वो गाड़ी के नीचे आए उसके लिए जिम्मेदार कौन?
ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ कचरा लेके जा रही है अंदर, उसके वजह से सुबह आप आना यहाँ पे 3, 4, 5 बजे के टाइम पे कितना प्रदूषण होता है। वो जो प्रदूषण के वजह से लोगों को आज जो भी बीमारी होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सब बहुत बड़ी आरोग्य के लिए, एक प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी के लिए ये पूरा ये जिम्मेदार है। आज रस्त्यावरती बघा आता हे डंपर एवढे थांबले, तुम्ही स्वतः आप खुद जाके देख के आए, 10 के ऊपर डंपर खड़े हैं लाइन से, ट्रैफिक पूरा जाम होएगा। हमेशा ये ट्रैफिक जाम होता है। ये ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमारे रिक्शा के भाई लोग जो आज बोलते ना छोटा छोटा पैमाने पे जो कमा रहे हैं, यही मैं बोलना चाहूँगी। दिखावी की, आपने खुद ही बोला दिखावी कार्रवाई कितनी, जितनी बार हमने डंपर रोके, जितनी बार हमने हमेशा ना पर्सनली जाके प्राइवेट उनको कंप्लेंट की है, उन्होंने क्या करे, लगे दूसरे दिन कार्रवाई करे, दूसरे दिन चालान काटे, वापिस से 1 दिन बाद में वापस चालू हो गए। तो ये कब तक चलेगा? आप डंपर रोकोगे, कार्रवाई करोगे, लेकिन आपको जो ये दिन का टाइमिंग है, आपने एक टाइम फिक्स किए है उन लोग का, ये डंपर कौन से टाइम पे आने का, ये अभी दिन दहाड़े डंपर आ सकते हैं क्या सिटी में? आप बताइए। तो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर दिन में नहीं आ सकता। आप खुद देखो ना फिर अभी आबादी वाला इलाका है, स्कूली बच्चे जाते हैं, जो यहाँ पर जो सीनियर है, सीनियर उन्होंने कहा और कार्रवाई कर रहे हैं। बोले वो तो बोल रहे हैं कि मैं दावा कर रहे हैं कि मैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम, तो फिर ये डंपर इतनी बड़ी तादाद में चल के, अगर वो लगातार कार्रवाई करे तो आप खुद देखो ना सर। कहाँ से रहे फिर आपको भी पता है कि जब अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार कार्रवाई किए, अगर वो नहीं सुन रहे तो आपको डंपर जमा करना चाहिए। आप जमा क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों कार्रवाई क्यों कर रहे हो? खाली मतलब दिखाने वाली कार्रवाई कर रहे हो, मतलब जो छोड़ रहे हैं। हाँ, चालान काट कर छोड़ दे रहे हो। यानी अगर किसी एक आम आदमी की अगर बाइक पे अगर जैसे उस पर चालान काटते काटते एक वक्त ऐसा आता है कि उस पर चालान इतना बढ़ जाता है कि वो बाइक छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यस, आपको पता है आम आदमी के लिए होता है। आम आदमी के डंपर जो खुले नहीं, उसके लिए नियम अलग है उनके लिए, और उनके ऑफिस के पास से ही जा रहे हैं। हाँ, और आपको यही पता है कि हैवी व्हीकल के एक्ट अलग है, उसके नियम कानून अलग है, जो रात को 12-11 से सुबह 6 बजे तक का, लेकिन ये बिंदास दिन रात चलते हैं। अभी हम लोगों ने खड़े होकर कार्रवाई करवाया था, अतुल ने कार्रवाई भी किया। कार्रवाई करने के बाद भी अगर नहीं सुनो, आदमी को जमा करो ना, आप जमा नहीं कर रहे हो। अभी जो आपने डंपर रोके हैं, हाँ, अगर ये आपके प्रदर्शन से नहीं रुकते हैं तो उसके बाद जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ। अच्छा, ये डंपर जो है ये भरनी की जा रही है, किस चीज़ की भरनी की जा रही है? कचरे की, कचरा ला रहे हैं लोग, मुलुंड से, विक्रोली से, बम्बई से कचरा ला रहे हैं, डाल रहे हैं पीछे। हाँ, आज आप देखिए डंपर जाने को ब्रिज की, जो ब्रिटिश सरकार में ब्रिज बनी थी 2 गांव को जोड़ने के लिए, आज वो ब्रिज की हालत क्या है? आज ब्रिज की हालत क्या है? उसकी अपने न्यूज़ में हाँ, मैं 26 जुलाई में, आप पहले पता है आपको पानी भरा था, अभी थोड़े देर गए साल बारिश में अमृतनगर पूरा डूब गया था। अगर ये बारिश वापस इस साल हुई और उससे 26 जुलाई से परिस्थिति निर्माण हुई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम मुमरावासी मरेंगे, हमारे मुमरावासियों को प्रॉब्लम होगा, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये अधिकारी आ रहे सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, एसी हॉल में बैठ के फिर चले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ की आवाम से, जनता से भी ये गुजारिश करूँगा, आप लोग रोड पे आइए, हमारा साथ दीजिए, रोकिए। ये हमारे देखो जान के लिए खिलवाड़ है। अभी बारिश होगी, इसके ऊपर से कितनी बीमारियाँ पैदा होगी। जो कचरे पे बारिश से पानी गिरेगा तो कितनी बीमारियाँ पैदा होगी। आप देखिए उसका जिम्मेदार कौन है? पूरे जो मुमरा का जो बारिश का पानी है, पहाड़ों पे तो जो तेजी से पानी आता है वो शायद इसी खाड़ी में जाता है। और अगर ऐसे में अगर ये भरनी कर दी जाएगी तो ये पानी जो है शहर में एकदम अरे प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए खाड़ी छोटी करते जा रहे हैं लोग, जो प्रकृति की जो रियल में खाड़ी है वो छोटी करते जा रहे हैं। मैंग्रोव की हत्या कर रहे हैं, उस पर भरनी कर रहे हैं, मैंग्रोव भी खत्म हो जाएंगे, मैंग्रोव भी खत्म हो जा रहे हैं। कैसे जिएंगे हम लोग? हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? ये देखिए आ गए, ये देखो आ गए इनके, ये आ गए, देखो ये लोग, इनको जब दिखता नहीं है, जब डंपर चलते हैं इनको दिखते नहीं है। यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये देखो भाई, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये तो जरा दिखा सकते हो क्या? यहाँ के स्थानीय MLA साहब, ये डंपर में रेती आ रही है, क्या आ रहा है आप देख सकते हो, है ना? मी मुख्याध्यापक बाबाजी सखाराम पाटील विद्या मंदिर आणि कनिष्ठ महाविद्यालय। आम्ही गेल्या 6 महिन्यापासून गेल्या 6 महिन्यापासून आम्ही घनकचरा व्यवस्थापन यांना 2 लेटर हेड देऊन चुकलेलो आहोत की या ठिकाणी विद्यार्थी तुम्ही बघू शकता, तुमच्या उजव्या बाजूला शाळेचे विद्यार्थी बसतात, लहान विद्यार्थ्यापासून 12वीचे विद्यार्थ्यांपर्यंत क्लासेस भरतात आणि आम्ही 2 वेळा पत्र देऊन सुद्धा याच्यावर कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली गेलेली नाही आहे। पूर्ण धुळीचं साम्राज्य पूर्ण शाळेच्या बेंचवर 1-1 इंचचा थर साचलेला असतो दररोज, आणि त्यामुळे आम्ही आमच्यातर्फे अशी शासनाला विनंती करतो की विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे डंपर त्वरित थांबवावे की जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं आरोग्य चांगलं राहील, अशी माझी विनंती आहे। आमच्या सरकारचं नाव खराब करतायत, इथे काम व्हायला दुसरे जण बसतायत।
आप लोगों ने इधर पे कार्रवाई किया, कम से कम 50 जंपर के ऊपर थे खड़े, कार्रवाई किया आप लोगों ने इधर पे जो खड़े थे लाइन से अभी जज ऑफिस में चलो। अभी कार्रवाई किया मैं आपने? क्या बोल रही है, बड़े साहब को मिलो। तो मैडम इधर किस लिए भेजा है? ट्रैफिक निकालने के लिए। ट्रैफिक निकालने के लिए आए हैं। अगर सुनो ना, अगर 4 सीट रिक्शा वाले बिठाते हैं हाँ। तो आप लोग तुरंत उनको लेके जाते हो कार्रवाई करने के लिए। कब आपने देखा? इनका आपने नंबर नोट किया? हाँ। गाड़ियों के नंबर नोट किए? हाँ, फोटो मशीन में फोटो निकाले। अभी की बात कर रहा हूँ। 50 गाड़ियाँ थी, आप लोगों ने नंबर लिखा गाड़ियों का? हमें उधर जाने के बाद ही वो करेंगे ना कार्रवाई। मैडम आप लोग किधर पे भी अगर रहते हो तो कार्रवाई करते हो, क्या आपको खाली ट्रैफिक क्लियर करने के लिए भेजा था? उधर ट्रैफिक क्लियर करने के लिए बोला है, यानी डंपर जा रहे हो तो कार्रवाई किधर पे करोगे आप? मत साहब के पूछो ना, बड़े साहब के। मैडम आप अभी आए हो तो हम साहब से तो पूछेंगे। साहब ने हमको इधर भेजा है ट्रैफिक निकालने के तो लिए। मैडम वही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब आप यहाँ पे आए, हाँ। 50 डंपर थे, हाँ। ठीक है, तो आपने उनका नंबर नोट किया कि वीडियो शूट किया, क्या चीज के ऊपर से आप कार्रवाई करोगे उनके ऊपर? आप यहाँ पे आए थे इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाबदार व्यक्ति हो। ट्रैफिक निकालने का वो निकाल रहे हैं बस। वो नहीं, 50 डंपर थे, हाँ। अगर उससे कुछ हादसा हो जाता है तो उसकी जवाबदारी किसकी है? अच्छा होने के बाद में आप आते हैं उधर, अच्छा उधर चलो ना साहब के पास, आप बोलेंगे। तो मैडम आप भी एक जवाबदार ऑफिसर हो ना। साहब किस लिए बैठे? ये साहब जो बैठे, ठीक है, आप यहाँ पे आए हो ना, हाँ। तो जनता आपसे सवाल पूछ रही है और हम प्रतिनिधि के तौर पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने दिया नहीं दिया ना जवाब आपने? अगर यहाँ से 50 गाड़ियाँ गई तो आपने उनका नंबर नोट किया कि उनको फाइन मारा, मतलब क्या आपने प्रोसीजर किया? इधर से जाने के बाद उधर जिसके पास मशीन है मैडम आपको वहाँ पर सर, सीनियर सर ने भेजा, आपको अतुल आयर जी ने भेजा, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो सिर्फ कार्रवाई करने के लिए भेजा या खाली यहाँ पर ट्रैफिक में जंपर निकालने के लिए भेजा था? हमको इधर भेजा है खाली ट्रैफिक होने के। ट्रैफिक यानी जंपर निकालने के लिए आप आए, तो जब जंपर निकल रहे थे, पहले जंपर यहाँ पर खड़े हुए थे, तकरीबन 20 से 25 जंपर यहाँ पर खड़े हुए थे आपके आने के पहले, तो आपने जंपर को निकाला तो उन्होंने कार्रवाई, जंपर पर कार्रवाई की बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा अतुल आयर सर ने कि हमारे सामने दिन में डंपर नहीं चलाए जाएंगे और अगर डंपर दिन में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जब वहाँ पर आप आए तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इनका सवाल यही है, कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? शाम को आके देखो कार्रवाई। नहीं, शाम को नहीं, अभी तो यहाँ पर मैडम अभी तो डंपर थे, अभी आपने कार्रवाई क्यों नहीं का की? नंबर नोटेड है ना, आपने वीडियो निकाला है, गाड़ियों की वीडियो भी नहीं निकाली है कि वीडियो से आप पुष्टि स्पीकर के नंबर लिख सको गाड़ियों का, ना आपने फोटो मारा है, बरोबर? आपने खाली ट्रैफिक क्लियर किया है। आपको ये जो प्रॉब्लम, मैडम आपको ये भी पता था कि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और डंपर को लेकर चल रहा है, और अतुल आयर जी का ये साफ कहना था कि डंपर पे कार्रवाई की जाए, तो आपको डंपर को निकालने की वजह उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल है। उन्होंने ये ऑर्डर क्यों नहीं दिया कि इन पर कार्रवाई की जाए? कम से कम आज तो कार्रवाई करना चाहिए था, आज यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, कम से कम तब तो करना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? बड़े साहब के जो किसी ठीक है, वो बात ठीक है, ओके। वीडियो ले लो, फोटो ले लो, उसका भी निकालो, उसका भी साइड में लो पहले, आ जाएगा अभी उसके ऊपर एक बच्चे को वीडियो चालू कर ले, गाड़ी जगह पे खड़ा कर दो। गाड़ी क्यों खड़ी है? तुम्हारे पास लीगल परमिशन है तो गाड़ी क्यों इधर है? चालू हो गया, मुमरा कचरा हो गया, गाड़ी गाड़ी खड़ी रोको। जब तुम्हारे पास परमिशन तो जाओ ना, क्यों भागा रहे? भाग क्यों रहे? लेकिन अगर ये बोलते हैं कि रॉयल्टी का कचरा है हमारा, परवानगी है, हमको तो आप पेपर दिखाइए और गाड़ी लेके जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ पेपर, मेरे पेपर का फोटो मार। ये देखो, ये इनका पेपर है जहाँ पे कहाँ पे भी जिक्र नहीं है कि मुमरा में ये भरनी चल रही है। ये ब्रांड मुंबई का है, टीएमसी का नहीं है, मुंबई है, थाने महानगर पालिका लगता है इधर। ये देखो दीवा, ये स्टैमिंग वगैरह सब आप लोग शूट कीजिए। एक चालान इनको दिया गया है जो कि फेक चालान है, कहाँ पे भी किधर भी प्रशासन का जिक्र नहीं है इस पे। राहू दे, वाले उधर खड़े, उधर खड़े। त्याला दिसत नाही, त्यांना गाड्या ट्रॅफिक तुम्ही लोक इथं तुमचा धंदा मांडलाय, वरून नाव खराब करता, आमच्या सरकारचं नाव खराब करताय. इथे काम
सारा आ रहा है, और सारा तो खाना फेंक हुआ है। ये सब भाईगिरी भाई लोग का ये और ये भाई लोग प्रशासन के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग आए वो बोलते हैं हम ट्रैफिक क्लियर करने आए। ऐसे ही अगर कोई रिक्शा वाला 4 सीट बैठाया रहता है उसको पकड़ लेते हैं। मैं बोलता हूँ इनको भी पकड़ के लेके जाओ ना, वहाँ पे कार्रवाई करने वाले मशीन नहीं है हमारे पास। ऐसा तो तुम मोबाइल से फोटो खींचते हो, ऐसा मोबाइल से फोटो खींचते हो, कार्रवाई करते हो। को ये दिखता नहीं क्या? मुमरा के स्थानिक जो आमदार है और उनके जो कॉर्पोरेटर है, सरकार हमारी है, लेकिन मुमरा में सरकार किसकी है? इकडे कौन विधायक आहे, इकडे आमदार कोण आहे? आज मुमरा में जो परिस्थिति है, प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि हमको ट्रैफिक क्लियर करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ ट्रैफिक क्यों क्लियर कर रहे हो आप लोग? अगर 4